तो बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर अब ट्रंप को खामनेई ने जवाब दिया है। ट्रंप ने यह दावा किया था कि उन्होंने ईरान के आसमान पर कब्जा कर लिया है और इसे लेकर ही अब खामनेई ने एक फोटो शेयर करते हुए अमेरिका को जवाब दिया है। साथ ही जो पोस्ट किया है उसमें हैशटैग अल्लाह अकबर भी लिखा है। साथ ही कहा है कि जंग तो अब शुरू हुई है। तो बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, खामनेई ने जो फोटो शेयर किया है उसमें कई सारी मिसाइल एक किलेनुमा इमारत के अंदर गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। धुएं का भीषण गुब्बार जो है वो नजर आ रहा है। कुछ लोग इस किले के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसे ही लेकर खामनेई ने पोस्ट में लिखा है, In the name of renowned Haider, the battle begins early with his Zulfikar to Khyber returns। आपको बता दें खामनेई ने ये पोस्ट पर्शियन लैंग्वेज में किया है, जिसे ट्रांसलेट कर ये जानकारी सामने आती है कि किस तरीके से खामनेई ने कहा है कि जंग तो अब शुरू हुई है। अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर लौट रहे हैं। हालांकि जो फोटो उन्होंने शेयर की है इसके बारे में और जानकारी जब निकाली गई, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से जो रेफरेंस निकलकर सामने आया उसमें बताया गया, इस तस्वीर के साथ जो रेफरेंस सामने आया जिसमें बताया गया कि 7वीं शताब्दी का जो संघर्ष, अब खामनेई यहाँ पर अमेरिका को अलग ही अंदाज में जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा खामनेई ने यह भी साफ किया कि ईरान कभी भी इजराइल के साथ सुलह नहीं करेगा। साथ ही बयान ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से भी आया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि अमेरिका का जो दखल है वो युद्ध को और ज्यादा बढ़ाएगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। आपको बता दें ईरान के विदेश मंत्रालय का और खुद खामनेई के ये बयान ऐसे मौके पर सामने आए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात को एक के बाद एक कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरान का जो आसमान है उस पर अब अमेरिका का कब्जा हो चुका है। जो कुछ उन्होंने लिखा वो भी आपको बताते हैं। ट्रंप ने लिखा था कि अमेरिका ने ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण जो है हासिल कर लिया है। उसके F-16, F-22, F-35 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट जो हैं वो अब किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो डिफेंस सिस्टम है ईरान का वो उतना दमदार नहीं है। तो इस तरह की बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। साथ ही अनकंडीशनल सरेंडर की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है कि खुद को सुप्रीम लीडर कहने वाले खामनेई कहां छिपे हैं। उसको मारना आसान है, लेकिन अभी हम उसे मारेंगे नहीं। हम ये भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं, लेकिन हमारी सहन शक्ति अब जवाब दे रही है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात को एक के बाद एक कई सारे सीरीज ऑफ पोस्ट किए जिसमें ये दावा किया। हालांकि खामनेई ने जो पलटवार किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें आतंकवादी ज़ायोनी शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम ज़ायनियों पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। उधर इजराइल ने भी ईरान को मैसेज भेजा है, जिसका सीधा मतलब है जो जानकारी दी गई है, जिसमें साफ तौर पर ईरान का संदेश है कि ईरान फिलहाल सीजफायर के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उसमें दावा ये भी किया गया है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह-1 उसका इस्तेमाल भी ईरान की ओर से कर लिया गया है। ये पहला मौका है जब फतेह का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि आवाज की रफ्तार से करीब 5 गुना तेजी से उड़ान भरती है। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक फतेह मिसाइल ने इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी भेद दिया है और कई सारे ठिकानों पर लगातार हमला जारी है। हालांकि अब इजराइल और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका इस विवाद में कैसे गेम चेंजर साबित होगा और क्या इस युद्ध में रूस की भी सीधी एंट्री हो सकती है, इस पर नजर रहेगी।